हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और वीडियो में हाज़िर हुए हैं आपके सामने। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे पास मॉड्यूल्स हैं सीमेंस के, जो कि सीरीज़ है S7-300। और इससे पहले हमारी एक वीडियो जो है वो काफ़ी उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जो कि S7-1200 के ऊपर थी। और उसमें हमने A to Z जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी S7-1200 PLC की, उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग से लेके उसकी वायरिंग और इवन उसका CPU की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कवर की थी। और अगर आप में से किसी ने नहीं अभी तक देखी तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं। मैं लिंक उसका जो है वो YouTube वीडियो में शेयर भी कर दूंगा। खैर, अब हम जो है वो डील करेंगे इस S7-300 PLC और इसके साथ जो बेसिक यानी जो डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं उनको। और इसका भी हम सेम जो हम लोगों ने S7-1200 के अंदर एक्सप्लेनेशन दी थी आपको, कि आप कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, सेम चीज़ हम जो है वो इसके अंदर भी देखेंगे। आज तो खैर हम इस वीडियो में सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या कंट्रोल करेंगी, और हम इसको फिर अगली वीडियोस में जो है वो प्रॉपर चेक करेंगे कि इसके अंदर कैसे हम वायरिंग कर सकते हैं और कैसे हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स आप मेरे टेबल पे देख रहे हैं यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये है सीमेंस की पावर सप्लाई DC 24 वोल्ट 5 एम्पेयर। और ये आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने इस S7 CPU जो है 300 का, इसको पावर अप करने के लिए। और ये यहाँ पर इसका बटन है इसको ऑन ऑफ करने का, और यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर 220 वोल्टेज के सिग्नल्स हैं, सॉरी जो सप्लाई हमने देनी है, और आगे हम आउटपुट यहाँ से 24 वोल्ट DC ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास S7-300 जो हमने उसको सप्लाई देनी है, उसके लिए पावर सप्लाई मॉड्यूल। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये है जी मेन ब्रेन, मेन इम्पॉर्टेंट जो CPU है हमारा, जिसने हमारे आगे जितने भी कार्ड लगे हुए इनको कंट्रोल करना है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और बल्कि आगे आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर हम अपना राइट जो CPU है वो कैसे सेलेक्ट करें बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। तो ये देख सकते हैं कि आप हमारे पास ये CPU है, इसकी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। और अगर आप इसका डेटा शीट निकालना चाहते हैं तो ये उसका कंपोनेंट है, आप यहाँ से सॉरी आर्टिकल नंबर है। और यहाँ अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसके सप्लाई के कनेक्शंस हैं, और फिर हमारे पास MPI और DP के कनेक्टर हैं यहाँ लगे हुए। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कुछ LEDs हैं, और कुछ यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो ये इसका मेमोरी कार्ड है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है वो मेमोरी कार्ड है, और इस मेमोरी कार्ड की भी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो 512 KB का जो साइज़ है इसकी मेमोरी का। और ये है जी सिमेटिक माइक्रो मेमोरी कार्ड, हम इसको वापस लगा देते हैं। और ये हमारे पास कुछ अगेन बटन है, जिसमें हमारे पास जो है वो रन, स्टॉप और मेमोरी रीसेट का जो है बटन दिया हुआ है इसमें। खैर, हम इसकी भी अगेन डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे आखिर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास यहाँ इस टाइम पड़ी हुई हैं और हम किस किस को कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो ये आ गया हमारा CPU, और अगेन CPU हमारा है 3152DP। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, जो कि 32 डिजिटल इनपुट्स हैं DC 24 वोल्ट। और अगेन इसकी अगर आपने डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देखनी है तो वो आप इस आर्टिकल नंबर पे जाके गूगल में आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 24 वोल्ट DC इनपुट है, डिजिटल 32 इनपुट्स जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी सारे वायरिंग कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है एक और मॉड्यूल जो कि है डिजिटल आउटपुट। ठीक है, ये देखें डिजिटल आउटपुट अगेन 32, और ये है जी DC 24 वोल्ट। ये फिर जो है वो अगेन आपको अगर इसकी डिटेल में जाना है तो आपके पास ये उसका आर्टिकल नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अंदर हमारे पास वही सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
32 जो डिजिटल आउटपुट्स हैं उसको कनेक्ट करने के वायरिंग का सारा निज़ाम। फिर हमारे पास अगला है डिजिटल आउटपुट 16। तो ये हमारे पास 16 है डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल, लेकिन इसकी जो डिफरेंस है बाकी डिजिटल आउटपुट से वो ये है कि ये 220 वोल्टेज है, ये रिले बेस्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिले 220 वोल्ट। तो ये वाला जो है वो DC 24 वोल्ट था और ये 220 वोल्टेज है हमारा नॉर्मल AC जो है, ठीक है। और ये 16 डिजिटल आउटपुट वाला है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अगेन डिजिटल आउटपुट 16, अगेन रिले और AC 120 to 230। और गालिबन मुझे अगर मैं सही हूँ तो ये भी आपका 120 to 230 वोल्टेज एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो बड़े ख़ास मॉड्यूल हैं जो कि एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है। आप ये देख सकते हैं 8 एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल है ये 13 बिट। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वायरिंग के कनेक्शंस हैं, कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायरिंग हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और यहाँ से अगर इसकी फ़र्दर टेक्निकल डिटेल्स में जाना है तो ये आर्टिकल नंबर है आपके पास, आप इसको सर्च करें। हम असल में डेटा शीट को पढ़ना भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स के अंदर। इस पूरे जो हमारा लेक्चर या जो भी आप कह लें कि हमारा जो पूरा एक कोर्स होगा ये S7300 का, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें डिजिटल इनपुट्स भी हैं, आउटपुट्स भी हैं, एनालॉग इनपुट हैं, एनालॉग आउटपुट हैं, CPU है। तो जाहिर है तकरीबन एक बेसिक लेवल की सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इसमें कवर करनी हैं इस लेक्चर्स के अंदर, जो भी हमारी ये सीरीज़ अब चलने लगी। यहाँ पर एक लास्ट मॉड्यूल है हमारा और वो है एनालॉग आउटपुट अगेन 12 बिट। और इसके अंदर भी आपने अगर डिटेल आपने देखनी है तो आप इस आर्टिकल नंबर को सर्च कर सकते हैं गूगल में और आप उसको आराम से वहाँ से इसकी डेटा शीट। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये टर्मिनल्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपने वायर्स को कनेक्ट करना है एनालॉग आउटपुट को लेकर। और कुछ हमारे पास कनेक्टर्स हैं। फ़िलहाल तो खैर मैंने ये सिर्फ अपने सामने 3 ही रखे हैं जो कि हमारे मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ने के काम आएंगे। और इस पूरी सीरीज़ में तो खैर हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लेक्चर्स में ना 1 बाय 1 एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्राम और वायरिंग सीक्वेंस को देखेंगे, CPU और डिजिटल इनपुट की। फिर हम साथ एक आउटपुट मॉड्यूल लगाएंगे नेक्स्ट टाइम। फिर उसके बाद हम जो है वो आगे अपना एनालॉग इनपुट पे जाएंगे और एनालॉग आउटपुट पे जाएंगे। और इस तरह से फिर हम 1 बाय 1 हर एक जो मॉड्यूल है उसको चेक करेंगे। एंड इसी तरह इसमें कुछ स्पेशल मॉड्यूल्स भी हैं, वो भी हम जो है ना वो आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था पूरे S7300 जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ कोर्स की उसका। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्हें ऑटोमेशन को लर्न करने और सीखने का बहुत शौक़ है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। ये तो वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है तो आप उसको लाजमी जो है वो सपोर्ट करें, ताकि हम आने वाले वक्तों में जब भी हमारे पास वक्त हो हम उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करें उनकी वीडियोस क्रिएट करके।